नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऐसी होड़ लगी थी, एक ऐसी प्रतियोगिता थी कि कौन कितने सदस्य बना पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 50 सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का टारगेट दिया था, उसमें बाद में बढ़ा करके 100 सदस्य प्रति कार्यकर्ता को एक टारगेट दिया गया था। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक प्रतियोगिता सी शुरुआत हो गई कि भाई कौन कितने सदस्य बना पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये सदस्यता अभियान पूरे भारत में चल रहा है और हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बने हैं, जो कि डिजिटल यानी कि OTP के माध्यम से ये सदस्यता ग्रहण की गई है लोगों के द्वारा। और इसी क्रम में हम अभी दतिया ज़िले में के स्यावड़ा विधानसभा में बैठे हुए हैं और यहाँ की नेत्री रंजना शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और स्यावड़ा नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, इन्होंने 3000 प्लस सदस्य बनाए हैं। जी हाँ, आप हैरान मत हो ये सुनकर, मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, इन्होंने 3000 प्लस सदस्य बनाए हैं, जबकि बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इतने सदस्य नहीं बन पाए हैं। और एक ये रिकॉर्ड कायम हो गया है कि स्यावड़ा विधानसभा से 3000 प्लस सदस्य इन्होंने बनाए। तो हम सीधा रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रंजना शर्मा जी की तरफ और उनसे पूछेंगे कि उनके द्वारा जो सदस्य बनाए गए हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है इन सदस्यों को बनाने में। रंजना जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहिए। जी, बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी तो आपको बधाई दे ही रही होगी। जी जी, लेकिन हम भी आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने 3000 प्लस सदस्य बनाए। जी जी, यानी कि 3000 लोगों का विश्वास है आप पे। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? सबसे पहले तो सभी सम्मानीय बंधु जो भी मेरे द्वारा सदस्य बने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, क्योंकि ये आसान नहीं था, ये काम बताना पड़ा। मोदी जी की ने योजनाओं के बारे में चर्चा करनी पड़ी, सारी विषय गंभीरता से ले जाते हुए उनको जब उनकी सदस्यता अभियान में जब वो सम्मिलित हो गए तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। तो उसकी खुशी है जो मैं उन सब के लिए इसलिए बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने मुझ पर भरोसा किया। मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें सहभागी बने, तो ये एक बड़ा अच्छा सौभाग्य का है विषय कि मुझे ये अवसर मिला है। जैसे कि भाजपा का ये महासदस्यता अभियान चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, संगठन के मंत्री हितानंद जी भाई साहब, हमारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष भाई साहब सुरेंद्र भदौलिया जी और ज़िले के प्रभारी विनय गुर्जर जी भाई साहब, हमारे सांसद दीदी संध्या राय और हमारे विधायक प्रदीप अग्रवाल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान जी, इन सबके मार्गदर्शन में मैंने इस कार्य की शुरुआत की है और मैं इस लक्ष्य तक पहुंची हूं। जैसे कि आप जब क्षेत्र में गई सदस्य बनाने के लिए, तो किन किन चीज़ों को सामना करने को आपको मिला? सबसे पहले तो शुरुआत में लोगों ने ये OTP लेना, तो लोगों ने पहले ये OTP देने में बड़ा संकोच किया। उनको लगा पता नहीं क्या है, क्योंकि सावधानी बताई जाती है OTP के लिए, तो ये एक विश्वास था लोगों का। जब उन्हें हमने पूरा बताया, उनको पूरी उनसे चर्चा की कि भाजपा की ये नीति अभियान चल रहा है, इस विषय में चर्चा की, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताया और उनका ये जो विकास है ये किसी घर से ऐसा तो नहीं है कि जो घर कोई रह गया हो जहाँ उनका विकास नहीं पहुँचा हो। तो जब उनसे चर्चा की, उनको बताया कि भाई ये भाजपा का अभियान है, सारी योजनाएं आप तक पहुंचाने का, ये कि एक माध्यम है आपको जोड़ने का और इस मौके को आप जाने ना दें। तो लोगों ने बात को गंभीरता से समझा और अपना OTP देना शुरू किया है और शुरुआत हुई है, बस फिर चलते गए, लोगों से मिलते गए, OTP मिलती गई, भरोसा मिलता गया। इस तरह हमने अपने अभियान को सफल बनाया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सदस्य जी बिल्कुल। सबसे पहले मैंने बूथ स्तर से शुरू किया, मैं बूथ पे गई। जब जैसे ही हमको ये मार्गदर्शन मिला कि आपको ये कार्य करना है, तो मैंने शुरुआत की। तो सबसे पहले मैं अपनी बूथ पर गई, इसके बाद मैंने शक्ति केंद्र पर जाकर सदस्यता को, अपना अभियान को जारी रखा। फिर मुझे प्रेरणा मिली कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, आप और आगे बढ़ो। इसके बाद मैं गाँव में गई, ग्रामीण इलाकों में गई, महिलाओं से जुड़ी, सबसे संपर्क किया, तो लोग जुड़ते गए भाजपा के। जहाँ अभियान के बारे में लोगों को पता कम था, फिर बाद में जब पूरे में जानकारी लगी है तो लोग फिर संकोच नहीं करते, जुड़ते गए। सभी वर्गों में सदस्य बनाए आपने? जी बिल्कुल, मैंने सभी वर्गों में सदस्य बनाए, सामान्य वर्ग से लेके मेरे इन सदस्यों में आपको दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, महिलाएं, सभी वर्ग मिलेंगे और सभी ने स्वेच्छा से सदस्यता स्वीकार की है।
और जैसे कि आपने सभी वर्गों में सदस्य बनाए हैं, जी। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन से वर्ग में आप जो है आपको सदस्य बनने को मिले? अब ये एक कोई विशेष तो नहीं कह सकते, लेकिन मुस्लिम वर्ग का भी सब बहुत सपोर्ट रहा और दलित वर्ग, ये 2 वर्ग ज़्यादा मैंने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि सामान्य वर्ग तो अपना है ही साथ में, इसके साथ-साथ इन पे भी फ़ोकस करना ज़रूरी था। तो महिलाएँ, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे किया, इसके बाद दलित और सामान्य और मुस्लिम, सारे वर्गों को एकत्रित करके मैंने ये सदस्यता का ये एक लक्ष्य प्राप्त किया है। जैसे कि आपने अमूमन देखा होगा कि लोग ओटीपी देने में हिचकिचाते हैं, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट या अन्य पार्टियों की गवर्नमेंट जब भी रही हैं, जी, जी। और जो आरबीआई की गाइडलाइन भी हैं, क्योंकि बैंकों में हाँ। आजकल ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, बिल्कुल। तो उसके तहत सभी के पास एक मैसेज आता है कि आप अपनी ओटीपी साझा ना करें। बिल्कुल। वहीं कहीं न कहीं हिचकिचाहट होती है लोगों के दिलों में, जी, और आप गईं, आपको 3000 प्लस लोगों ने ओटीपी दी, जी, तो आप पे कहीं न कहीं विश्वास उन्होंने जताया। जी। तो उन विश्वास जो लोगों ने जताया है, उन 3000 सदस्यों ने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये विश्वास मैं ये नहीं मानूँगी मुझ पे जताया है। ये विश्वास हमारी मोदी जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसकी योजनाओं पर जताया है। तो सबसे पहले ये जो योजना है, आपको क्या सभी को पता है, प्रत्येक घर में ऐसा कोई एक घर नहीं है जिसमें मोदी जी की योजनाएँ ना हो, चाहे वो सिलेंडर के द्वारा हो, आवास के द्वारा हो, लाडली के द्वारा हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, आयुष्मान हो, इतनी योजनाएँ हैं, कोई घर अछूता नहीं है। तो जब उनको बताया हमने कि ये अभियान भाजपा पार्टी का है, ये योजनाएँ आप तक पहुँचेंगी और अच्छा माध्यम मिलेगा, तो लोगों ने इस विषय को समझा। फिर ओटीपी देने में इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, इसके बाद धीमे-धीमे लोग समझते गए, तो अब सब ठीक है। तो आपने जो है, आपको 100 सक्रिय सदस्य जो है बनाने का आपको टारगेट मिला था, तब आप सक्रिय कार्यकर्ता मानी जाती, जी। लेकिन आपने 3000 प्लस सदस्य बनाए, जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं? बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लोग मेरे द्वारा जुड़े हैं। ये पार्टी ने जो एक अवसर दिया है, इसमें मतलब किसी विशेष के लिए नहीं था कि आपको ये कार्य करना है। इसमें लोगों की स्वेच्छा है कि आप कितना जोड़ सकते हैं, कितना जुड़ सकते हैं। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मैं अपने सभी जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए, सभी सम्मानीय लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे द्वारा सदस्य बने और आपने मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचाया। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपने लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, जी, चलो ठीक है, एक रिकॉर्ड भी बना दिया। जी, जी। और आने वाले समय में और क्या लक्ष्य हैं आपके? पार्टी के लिए मेहनत करना है, बस सबसे पहला तो यही लक्ष्य है कि हम देखिए, हमारी पार्टी तो एक ही लक्ष्य के लिए चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये ओटीपी, अब ये 1.5 करोड़ लोगों का विश्वास है हमारी पार्टी के प्रति, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा है। बस इसको बढ़ाना है। एक ही लक्ष्य हमारी पार्टी के प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है, अपनी पार्टी के लिए प्रेम पूर्वक तन मन धन जितना समर्पित भाव से, सेवा भाव से इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। बस हर घर तक भारतीय जनता पार्टी, कोई अछूता ना रहे, कोई परेशान ना रहे, सारे जितनी योजनाएं हर जगह पहुँचे, लोग साथ दें बस। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका लक्ष्य है, जनता के लिए लक्ष्य क्या है? जनता के लिए उन तक पार्टी की योजनाएं जनता तक पहुंचाना है, यही तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर मैं चल रही हूँ। तो ये तो सबको पता है, हम हर घर में हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं और हमें 1.5 करोड़ लोग, आप ये सब पार्टी का ही तो योगदान है और हमारा यह मेहनत की है, हम जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और भविष्य में हमें तो नहीं लगता है कि हम एक आध घर भी छोड़ेंगे, प्रत्येक घर तक हम अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे, पूरा जितनी मदद बनेगी जनता की करेंगे हम सब। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़ी हुई थी रंजना शर्मा जी, जो कि पार्षद भी हैं, और इन्होंने करीब 3000 प्लस सदस्य बनाए हैं और ये रिकॉर्ड बना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 1.5 करोड़ सदस्य बना डाले हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और इन्होंने भी 3000 प्लस सदस्य बना डाले हैं अपने क्षेत्र में। तो ये जो है, दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है, पार्टी ने भी और इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है। और जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये विश्वास बहुत ही अमूल्य चीज़ होती है। विश्वास व्यक्ति हर किसी पे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ने रंजना शर्मा जी पर विश्वास किया है और वो उस विश्वास के साथ ओटीपी साझा किए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अमूमन डेली आपको खबरें देखने को मिल जाती होंगी ओटीपी के माध्यम से, जो फ्रॉड की खबरें रहती हैं। तो जनता कहीं ना कहीं सजग हो गई है, जो अभियान चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा।
आरबीआई के द्वारा कि आप किसी को ओटीपी साझा ना करें, लेकिन फिर भी पब्लिक ने इनको ओटीपी साझा की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया, जो भी इनकी पार्टी गाइडलाइन है उनको लेकर जो पब्लिक के बीच गई, और पब्लिक ने इन पर और इनकी पार्टी पर विश्वास जताकर इनको ओटीपी साझा की, और एक रिकॉर्ड कायम उन्हीं की दम पर रंजना शर्मा जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। तो आप देखते